नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोगों ने भी जीवन नगर पार्ट 2 गोची में प्लॉट लेकर मकान बना रखा है या अन्य किसी अवैध कॉलोनी में प्लॉट लेकर मकान बना रखा है या फिर कहीं खेती की जमीन पर प्लॉट लेकर मकान बना रखा है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्होंने अवैध कॉलोनी में प्लॉट लेकर मकान बना रखा है या फिर कहीं खेती की जमीन पर प्लॉट लेकर मकान बना रखा है। थोड़े दिन पहले डीटीपी द्वारा गोची में 25 से 30 मकानों पर नोटिस लगाए गए। ये खबर आपने सुनी तो होगी ही। और इस नोटिस में साफ तौर पर 55 लोगों के नाम अंकित किए गए और उन्हें जल्दी से जल्दी डीटीपी ऑफिस आने का निमंत्रण भी भेजा गया। अब इस नोटिस में था क्या, ये इलीगल लीगल कॉलोनी क्या होती है, अनऑथोराइज्ड कॉलोनी क्या होती है, सीएलयू लाइसेंस क्या होता है या फिर कॉलोनाइजर लाइसेंस क्या होता है जिस नोटिस में मेंशन था, अब इसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। देखिए, पहले तो उस नोटिस में साफ तौर पर लिखा गया है कि वो कॉलोनी पूरी तरीके से अनऑथोराइज्ड है, उस पर इलीगल प्लॉटिंग की गई है, आर्थन रास्ते यानी मिट्टी के रास्तों के ऊपर भी कब्जा करके प्लॉटिंग कर दी गई है और साथ ही ये साफ तौर पे कहा गया है कि उस जमीन से रिलेटेड जितने भी कागज, नक्शा या आपका जो लेआउट प्लान है या जो इस लाइसेंस के थ्रू आपने प्लॉटिंग करी है वो सारे कागज लेकर जल्दी से जल्दी डीटीपी ऑफिस में सबमिट कराएं और वहां पर आकर हमसे बातचीत करें, ऐसा उन्होंने लिखा है डीटीपी वालों ने। लेकिन अब हम ये समझते हैं, गरीब आदमी इसमें बहुत ज्यादा डरा हुआ है। पहले तो आप लोग ये समझो कि खेती की जमीन पर प्लॉटिंग होती कैसे। देखो, डीलर क्या करते हैं, वो गरीब किसानों से बड़ा खेत ले लेते हैं। सपोज कीजिए उन्होंने 20 या 30 बीघे का एक खेत ले लिया और उसके बाद उस पर क्या करते हैं, वो अपना एक रफली नक्शा बनाकर प्लॉटिंग काट देते हैं और प्लॉटिंग कटने के बाद वो गरीब लोगों से ये कहते हैं कि देखिए यहाँ पर सस्ते दामों पर आपको प्लॉट मिलेंगे और आगे चल के ये कॉलोनी पास हो जाएगी, आपको सुविधाएं मिलेंगी और लोग सस्ते दामों में आकर उन प्लॉट को खरीद भी लेते हैं। अब गरीब आदमी करे भी क्या, क्योंकि महंगे शहरों में या सेक्टरों में तो प्लॉट खरीद नहीं सकता, तो इन जमीनों को आराम से खरीदता है और इन पर मकान बनाकर रहने लगता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए ये कॉलोनी जो है, जो बसाई गई है, ये अनऑथोराइज्ड मानी जाती है। अगर आपको किसी खेती की जमीन पर प्लॉटिंग करनी है तो आपको क्या करना होता है, आपको पहले उस पर सीएलयू पास कराना होता है। सीएलयू क्या होता है समझिए, सीएलयू का मतलब होता है चेंज ऑफ लैंड यूज। इसका मतलब होता है सरकार की नजर में अभी वो जमीन एग्रीकल्चर पर्पस से है, लेकिन जब आप सीएलयू की परमिशन ले लेते हैं तो आप उसकी लैंड को रेजिडेंशियल यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको उसके ऊपर प्लॉटिंग करनी है तो आपको सीएलयू के बाद कॉलोनाइजर लाइसेंस लेना पड़ता है, यानी प्लॉटिंग करने के लिए लाइसेंस भी लेना होता है, जो कुछ डीलर नहीं लेते हैं। तीसरी चीज आपको यह समझनी पड़ती है कि आपको साथ में पूरा लेआउट प्लान, नक्शा, उस जगह पर आप कितने पार्क रखेंगे, कितनी ही सुविधाएं रखेंगे, सड़कें कितनी चौड़ी रखेंगे, ये सारा प्लान आपको वहां पे सबमिट कराना पड़ता है। इसके अलावा फिर आपको फायर डिपार्टमेंट से, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, अदर अन्य डिपार्टमेंटों से एनओसी भी लेनी पड़ती है, तब जाकर कहां पर आपको उस पर प्लॉटिंग की परमिशन मिलती है और वो कॉलोनी जो है वो लीगल मानी जा सकती है। लेकिन कई डीलर्स ऐसा करते नहीं है। अब ये सीएलयू पास हुआ है, कॉलोनीज को लेकर नहीं हुआ है, ये तो सब डीलर ही जानते हैं, हम लोग जानते नहीं है। लेकिन गरीब आदमी इसमें क्या करे, गरीब आदमी फंस जाता है और सरकार भी क्या करती है, सरकार सीधे कह देती है एक सजेशन के तौर पर कि आप इन अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में मकान ना ले। सरकार का हमेशा साफ तौर पर डिक्लेरेशन ये रहा है कि किसी भी अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में आप मकान बिल्कुल भी ना ले। लेकिन ये एक सजेशन है, सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि गरीब किसान जिसके पास छत नहीं है या गरीब आदमी, मजदूर आदमी जिसके पास छत ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं तो प्लॉट लेगा, मकान लेगा, अपना घर बनाएगा और जाहिर सी बात है शहर में मकान लेगा तो वहां के रेट बहुत ज्यादा है। लैंड इन्फ्लेशन रेट आप जानते हैं हर साल बढ़ भी रहा है और कितना ज्यादा है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है वो सस्ता घर ही खरीदेगा, तो वो इन डीलर्स के चक्कर में आकर वो सस्ते प्लॉट लेता है, क्योंकि सरकार चाहकर भी जितनी डिमांड है प्लॉटिंग की या जितनी डिमांड है घरों की मार्केट के अंदर, उसको पूरा नहीं कर पा रही। ये सही बात है कि हर साल सरकारी योजनाएं चलती हैं, पीएम आवास योजना चलती हैं और सुविधाएं प्राप्त कराई जाती हैं लोगों को, गरीब लोगों को, लेकिन क्या एक्चुअल डिमांड को ये सुविधाएं मीट कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि इनका रेशियो बहुत ज्यादा है। डिमांड इतनी ज्यादा है कि आप लगभग ये मान लीजिए कि आप 10% दे रहे हैं और डिमांड लगभग 70% की, तो बीच में जो इतना गैप मेंटेन हो रहा है, इसका सॉल्यूशन कोई बता ही नहीं रहा है। अब ऐसे में कई बार क्या होता है, सरकार अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज को पास भी कर देती है, ऐसा कई बार किया भी गया है। लेकिन अब जो इन कॉलोनीज पे या कहें इन लोगों पे जो संकट की तलवार लटकी हुई है, इसका समाधान क्या है? पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये जाहिर सी बात है कि प्लॉटिंग लीगल है या इलीगल है, हम इसके बारे में अभी ठीक से कह नहीं सकते, ये तो केवल डीलर लोग जानते हैं। लेकिन गरीब आदमी जो इनके बीच में फंस चुका है, सरकार को उनके बारे में भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। इसका शायद बीच का सोल्यूशन आगे चल के गवर्नमेंट निकाले। हो सकता है गवर्नमेंट इन कॉलोनीज को छोड़ भी दें, या हो सकता है गवर्नमेंट इन कॉलोनीज के लोगों को मुआवजा दिलाए, या हो सकता है गवर्नमेंट
जितने मकान बन गए हैं उनको छोड़ दे और बाकियों पर और नई प्लॉटिंग ना करने दें, लेकिन कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। कई बार सरकारी लोग जो ये कह देते हैं या मंत्री ये कह देते हैं कि क्या करें, पिछली सरकार ने काम ठीक से नहीं किया, लेकिन ये भी कहना ठीक नहीं है। देखिए, नई सरकार जो आई है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन गरीब लोगों के ऊपर से छत ना हटाएं, क्योंकि देखिए रोटी कपड़ा मकान जो होता है वो बेसिक नीड्स होती है, इसके बाद ही आप डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अगर रोटी कपड़ा मकान ही आपके पास नहीं है तो डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है। और वो ठीक बात है कि हम अमेरिका की तरह डेवलप्ड भी होना चाहते हैं, पर हमें यह भी समझना चाहिए कि अमेरिका की पॉपुलेशन हमारी पॉपुलेशन के मुकाबले में आधी भी नहीं है। और दूसरी बात, जो उनका लैंड स्क्वायर एरिया है वो भी हमसे ज्यादा है, यानी हमारे पास लगभग 35 लाख वर्ग किलोमीटर की लैंड होगी अप्रॉक्स मान के चलें अगर, तो अमेरिका के पास 98 लाख वर्ग किलोमीटर की लैंड है, यानी उनका लैंड एरिया भी हमसे ज्यादा है। तो ऐसे में हम उनसे कैसे कंपटीशन कर सकते हैं इतनी जनसंख्या के रहते हैं। दूसरी चीज हमें यह समझने वाली बात है, आप हमारा एजुकेशन सेक्टर का हाल तो जानती हो, एजुकेशन सेक्टर और अमेरिका के एजुकेशन सेक्टर में हमारे पास जमीन आसमान का फर्क है। हेल्थ सेक्टर के बारे में जानते हो आप, उसका तो पूरी तरीके से बाजा बजा हुआ है। सरकारी अस्पतालों में ठीक से इलाज हो नहीं रहा है, और अगर आप प्राइवेट अस्पताल में जाओगे तो आपको सबसे पहले नोटों का बैग भरकर ले जाना पड़ेगा। अब ऐसे में गरीब आदमी क्या करे, तो वो छोटे छोटे रास्ते अपनाता है। वो क्या करता है, वो सबसे पहले जाता है प्लॉटिंग लेता है या प्लॉट लेता है किसी अवैध कॉलोनी में, क्योंकि वहां पर उसको सस्ता पड़ता है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। सरकार को ये समझना पड़ेगा कि या तो वो सस्ते रेट में प्लॉट मुहैया कराए या फिर इन अवैध प्लॉटिंग को होने ही ना दे। वो शुरू में ही रोक दे तो भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन अगर वो प्लॉटिंग रोक भी देगी तो भी आखिर किसी ना किसी तरीके से इन मकानों की डिमांड को, इन प्लॉट्स की डिमांड को कैसे ना कैसे करके पूरा तो करना पड़ेगा। अब सरकार आगे चल के क्या इसका सॉल्यूशन निकालेगी, क्या इसका सॉल्यूशन लगेगा, क्या ये जो संकट की तलवार है इन अवैध कॉलोनियों पर इसी तरीके से मंडराती रहेगी, या इसका कुछ बीच का समाधान निकलेगा। आगे चल के सरकार की तरफ से अब या डीटीपी की तरफ से क्या निर्णय लिए जाएंगे ये तो अब वक्त ही बताएगा। और दूसरी चीज, पब्लिक का भी ये मानना है कि उनको किसी ना किसी तरीके की रियायत दी जाए, कुछ मुआवजा दिया जाए, या फिर कहीं उनको कोई दूसरा ऑप्शन बताया जाए, या फिर वो तो ये चाहते हैं कि उनके मकान टूटे ही ना। पब्लिक की बहुत सारी डिमांड्स हैं, क्या सरकार उनकी मीट को, उनकी डिमांड को पूरा कर पाएगी, आगे चल के क्या होगा, जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। और इस वीडियो का अंत में केवल इंफॉर्मेटिव पर्पस था। धन्यवाद।